अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत हो, उस वजह से हमारे चिकन्स तनाव का शिकार हो जाएं, तो उस तनाव से बाहर निकालने के लिए हमने अपने चिकन्स की मदद किस तरह से करनी है, किस तरह से हमने घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीन ज़राए इस्तेमाल करने हैं ताकि उनका खाना पीना ठीक हो, कारकर्दगी ख़राब ना हो। सबसे ज़रूरी विटामिन जो हमारे चिकन्स को जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने और उन्हें तनाव से बाहर निकालने में मदद करता है, वो विटामिन सी है। और इसी अहम विटामिन की तैयारी, दस्तयाबी और इस्तेमाल के हवाले से बातें होंगी। इसे हम अगर हमारे चिकन्स खुद पानी ना पिए तो पानी में मिक्स करके अपने चिकन्स को पिला सकते हैं। इसे हम खुराक में शामिल करके अपने चिकन्स को दे सकते हैं। हमारे पास ढेर सारे ज़राए होते हैं। मकसद हमारा क्या होता है कि हमने अपने चिकन्स को उस तनाव से बाहर निकालना है। चूज़ों, मुर्गियों के अलावा मुर्गों में भी जब गर्मी की शिद्दत की वजह से खुराक इनटेक कम होता है, तो उनमें भी सीमन क्वालिटी, उनकी फर्टिलिटी रेशो जो होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। एग शेल भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक तो लेमन जूस का इस्तेमाल करना, जिसकी डोज मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरा, घरेलू पैमाने पे टमाटर का इस्तेमाल करना, चाहे इसका जूस निकालें, चाहे हम ऐसे ही चिकन्स के सामने रख दें। और तीसरे नंबर पे अपने चिकन्स को वाटरमेलन यानी कि तरबूज ऑफर करना। इस वेदर के अंदर, हीट स्ट्रेस के अंदर, ये हमारे चिकन्स को एक तो उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है और दूसरा ये उनको विटामिन सी का हमारे पास घरेलू पैमाने पे एक सस्ता तरीन जरिया होता है। अगर हमारी मुर्गियां अंडे दे रही हैं तो उनमें एग प्रोडक्शन किसी भी कीमत में कम नहीं हो सकती, कम अज़ कम इतनी डाउन नहीं हो सकती कि हमारे बिल्कुल ही कारोबार को ले डूबे, बिल्कुल ही फ्लॉप होने लग जाए। चिक क्वालिटी उस तरह से नहीं आती क्योंकि सीमन की क्वालिटी जो मेल होते हैं वो ख़राब होने लग जाती है। उनके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो सही क्वालिटी के नहीं होते जो उन्होंने फीमेल में दाखिल करने होते हैं जब वो उसके साथ क्रॉसिंग कर रहे होते हैं। तो एक तो आपको चूज़ा उस तरह से मयारी नहीं हासिल होता और ना ही उस तरह से फीड इंटेक होता है, ना उस तरह से वाटर इंटेक होता है। तो इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड या कि विटामिन सी दस्तयाब होना चाहिए। एक तो आपको कमर्शियल दस्तयाब होता है जिसको आप ऊपर लिखी हुई डोज के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, 1-4 से हो या 1-6 से हो या 1-2 से हो। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे साफ़ सुथरे पानी के अंदर या मिट्टी वाला बर्तन हो या वो ज़्यादा प्रेफर करें वो प्लास्टिक वाला बर्तन हो, उसके अंदर जब भी आप इसे ऑफ़र करते हैं अपने चिकन्स को, तो उनमें हीट स्ट्रेस को, ये जो मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, जो पेंटिंग कर रहे होते हैं, ये उसको कम करने में बड़ा ही मुआवन साबित होता है। जब भी आपके चिकन्स हीट स्ट्रेस में आते हैं उसके बाद उनके जिस्म से पानी की कमी होने की वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब हमने वाटरमेलन उन्हें कितनी देर ऑफर करना है कि छोटे चूज़े हों या बड़े चूज़े हों, कम अज़ कम 15 से 20 मिनट के लिए, और जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो उस वक़्त कम अज़ कम 30 मिनट्स के लिए हमने अपने चिकन्स के सामने इस तरह से टुकड़े करके वाटरमेलन यानी कि तरबूज को लाजमी तौर पर रखना है। जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने के साथ साथ ये उन्हें विटामिन सी भी मुहैया करता है और उसके अलावा इनकी एनर्जी को, इनकी ताकत को बहाल रखने में बड़ी मदद करता है इनकी। इसके साथ ही घरेलू पैमाने पे जो दूसरा अहम ज़रिया होता है हमारे पास विटामिन सी का, वो टमाटर होते हैं। इनको चाहे आप टुकड़े करके चिकन्स को दें या चाहे आप इनको फ्रीज करके अपने चिकन्स को ऑफर करें, दोनों सूरतों में विटामिन सी दस्तयाब होता है। हीट स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा डायरिया होने की वजह से जिस्म से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात, पानी, विटामिन्स का जब अखराज होता है और साथ साथ जब उनकी ताकत ज़ायल होना शुरू हो जाती है तो हम आगाज़ करते हैं उन्हें विटामिन सी देने से, क्योंकि जैसे ही विटामिन सी उनके जिस्म के अंदर जाता है उसके बाद अमाइनो एसिड और मिनरल का जो बाकायदा तौर पे मेटाबॉलिज्म होता है, उनकी तोड़ फोड़ करना और जिस्म की ताकत का हिस्सा बनाना, ये विटामिन सी के ज़रिए ही होता है। स्ट्रेस के ख़िलाफ़ मदाफ़त रखने वाले हार्मोन्स की तैयारी भी विटामिन सी की वजह से होती है। हालांकि मुर्गी अपनी बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर कुदरत की तरफ से ये सलाहियत रखती है कि वो अपने जिस्म के अंदर कुछ विटामिन तैयार कर सकती है, लेकिन जब गर्मी की शिद्दत होती है तो उस वक़्त उसकी ये जो अहलियत होती है, उसकी ये जो एबिलिटी होती है, ये डाउन होना शुरू हो जाती है, ये ज़ीरो होना शुरू हो जाती है। फिर वो विटामिन तैयार नहीं कर सकती उस मिकदार में जिस मिकदार में उसे चाहिए होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया इस तरह का ढूंढें कि हम उसे ये वाली चीज़ मुहैया कर सकें। कुछ ब्रीड्स इस तरह की हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 31, 32, 33 पे जाना शुरू होता है तो वो मुंह खोलना शुरू कर देती हैं। ये उनके लिए एक आखिरी लिमिट होती है टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की। कुछ पाकिस्तान की ब्रीड्स इस तरह की हैं कि जो 34, 35 पे भी जाके मुंह इतनी जल्दी नहीं खोलती। ये उनके अंदर कुदरती सलाहियत है कि उन्होंने अपने आप को माहौल के अंदर सही तरह से एडजस्ट किया हुआ है।
लेकिन बेहतर तरीका कार यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 28 और उससे ज़्यादा भी जाना चाहें तो 29 तक जाएं, इससे ऊपर हम ना जाएं। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिस्मानी ज़रूरी विटामिन्स की जो तैयारी होती है वो साथ साथ कम होने लग जाती है, इसलिए उनके जिस्मानी वज़न में भी कमी होने लग जाती है। जब भी हम विटामिन सी को खुराक के अंदर इस्तेमाल करें, इसको हम कम अज़ कम चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा 1 किलो खुराक के अंदर लाजमी तौर पे शामिल करें। अगर आपके पास सिंथेटिक विटामिन सी आया है, किसी कंपनी का आया, नींबू का रस आप सिर्फ 2 कतरे 1 लीटर पानी के अंदर शामिल करते हैं, और अगर आप उन्हें टमाटर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में आप 20 चिकन्स के लिए आधा टमाटर ऑफर करते हैं। इसमें से वो थोड़ा थोड़ा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहते हैं। बेसिकली ये जितने भी मैं आपको ज़राए बता रहा हूँ, ये आपके पास तब सही तरीके से काम करने वाले हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स कम हैं। तो अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं, चिकन ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में इस तरह की डोजेज़ को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इतने ज़्यादा चिकन्स के लिए फिर इन चीज़ों को काटना, उस वाले से मुहैया करना, अगर आप लेमन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रस निकालना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपके पास बर्ड ज़्यादा हैं तो उस सूरत में आप सिंथेटिक यानी कि कमर्शियली अवेलेबल जो विटामिन सी होता है वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही इसको आप अपने चिकन्स में इस्तेमाल करवाते हैं, आप वाज़ह तौर पे देखते हैं कि आपके चिकन्स में पेंटिंग यानी कि मुंह खोल के सांस लेने वाला जो अमल होता है वो आस्ता आस्ता से मध्यम होना शुरू हो जाता है। मौसम गर्मा के अंदर अगर आपने चिकन्स को पिंजरू के अंदर रखा हुआ है तो जब बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है उस वक्त पिंजरे को खोल दें। बाहर की जानब अगर सायादार जगह दस्तयाब है वहाँ पे उन्हें थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ना ये और ज़्यादा मदद करता है। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो आजकल के मौसम के मुताबिक अगर आपको बर्फ़ दस्तयाब हो जाती है तो वो लाजमी तौर पे उसमें थोड़े थोड़े टुकड़े शामिल कर लिया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडा पानी आपके चिकन्स पिएंगे इतना भी ठंडा ना हो कि वो उनको बीमारी में मुब्तला कर दे, वो उनको बुखार में मुब्तला कर दे। लेकिन इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि जिसको वो आसानी पी सकें। बहुत ज़्यादा जब पानी गर्म होना शुरू हो जाता है तो उस सूरत में भी उनका वाटर इनटेक कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही एक मरतबा आप उनको विटामिन सी ऑफ़र करके चाहे किसी भी फार्म में दें, उसके बाद आप वाज़ह तौर पे उनमें एनर्जी देखते हैं, वाज़ह तौर पे आप देखते हैं कि उनका फीड इनटेक बेहतर होता जा रहा है। इस तरह के जितने भी बर्ड्स आपको मिलते हैं, चाहे वो माहौल के अंदर नमी की कमी की वजह से हो, चाहे वो फीड को सही तरह से ना खाने की वजह से हो, उनको आपने विटामिन सी लाजमी तौर पे ऑफ़र करना है। वो चाहे आप पानी में मिक्स करके सामने रखें, चाहे आप टमाटर या वाटरमेलन या लेमन जूस की शक्ल में उनके सामने रखें, कोई भी ज़रिया हो। और जो आपके चिकन्स पानी को पीने के काबिल ना हों, उनके मुंह के अंदर आपने वक्फे वक्फे से 2-2 कतरे उसी पानी के जो आपने अमेज़ा बनाया हुआ है ये लाजमी तौर पे डालना है। ये उन्हें एनर्जी मुहैया करता है और ये उनके इम्यून सिस्टम को बेहतरीन तरीके से फंक्शनल रखने में मदद करता है। जितनी गर्मी माहौल में ज़्यादा होती जाती है उतना ज़्यादा हमारे चिकन्स के जो अंदरूनी अज़ा होते हैं वो गर्म होते जाते हैं, उतना ज़्यादा उसका जो ब्लड होता है वो तेज़ी से पंप करना शुरू कर देता है। अब हमारे चिकन्स के अंदर अल्लाह पाक ने ये निज़ाम नहीं रखा हुआ कि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स हो, तो उस सूरत में उन्होंने मुंह खोल के वहाँ से इन्होंने जो इनकी ज़बान के ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं, जब सांस अंदर खींचते हैं तो जो हवा अंदर आती है वो इन्हीं कतरों से टकरा के अंदर की जानब वो नमी का तनासब बढ़ाते हुए लेके जाती है। तो जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं, अंदरूनी जो अज़ा होते हैं, वो इन्हें ठंडे फील होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में होता क्या है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, जो ये फीड खा रहे होते हैं। अब उस फीड को इन्होंने सिर्फ अपनी जिस्मानी हालत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करना है। इन्होंने आपको उस मिकदार में अंडे नहीं देने, इन्होंने उस मिकदार में आपको वेट गेन नहीं देना। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर हम इन्हें विटामिन सी ऑफ़र करने लग जाते हैं किसी भी फार्म के अंदर, तो इनकी ये जो एनर्जी वेस्ट होती है ये वेस्ट होने से बच जाती है। और इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, खुराक की तोड़ फोड़ करना, जिगर का सही तरीके से काम करना, वो अच्छे तरीके से फंक्शनल रहता है, वो बेहतरीन तरीके से काम करता रहता है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में, इस तरह की तमाम कंडीशंस के अंदर हमें बाकायदा तरीके से अपने चिकन्स को रोज़ाना की बुनियाद पर जज करना है। जैसे ही हम ये महसूस करें कि हमें गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है तो उस वक्त चिकन्स के लिए भी लाजमी तौर पे सोचें। ख़ास तौर पे चिकन्स को नीचे की सतह पे हवा चाहिए होती है, यानी कि सतह ज़मीन जो होती है वहाँ पे अगर आपके चिकन्स का साइज़ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ऊंचाई अगर 6 इंच है, 8 इंच है, 10 इंच है, 12 इंच है, या फिर वो 1 फुट से थोड़ा सा ऊपर हैं कलगी तक मिला के, तो नीचे की जानब हवा नीचे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पे जो बनेरे आपने बनाए हुए हैं उनके एक एक दो दो रद्दे, वहाँ से ईंटें आप पीछे हटा लें ताकि उनको हवा सही तरह से लग सके।
तो पूरी वीडियो के अंदर तमाम बातों का मेरा मकसद ये था कि विटामिन सी आपके चिकन्स की एनर्जी को बहाल करने में, उनको हीट स्ट्रेस से बाहर निकालने में और उनको डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन में ना जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। और अगर ये सारी तगो-दो भी आप ना कर सकें तो आपको करीबी इंसानी मेडिकल जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से आपको विटामिन सी के सिरप्स भी दस्तयाब हो जाते हैं और टैबलेट्स भी दस्तयाब हो जाती हैं, जिन्हें आप आजकल के मौसम में अपने चिकन्स के पानी में या उनकी खुराक में या ऐसे ही किसी और फार्म में अपने चिकन्स के सामने लाजमी रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।